नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा में। दोस्तों, दिवाली आ गई है। दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब आपके घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है। आप ये परेशान हैं कि हम पूजा बहुत करते हैं पर लक्ष्मी माँ हमारे घर में टिकती नहीं है। हम क्या करें, सिर में टेंशन ही टेंशन है। पैसे का आगमन बहुत ज़्यादा है पर पैसा आता है रुकता नहीं है। परेशानियाँ बहुत बढ़ी हुई हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी कि जो आप दिवाली के ऊपर लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, आपको किस तरह की लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए और कौन सी मूर्ति आपको घर में लेकर आनी चाहिए। लक्ष्मी माँ की मूर्ति कैसी होनी चाहिए, खड़ी मूर्ति होनी चाहिए या बैठी भी होनी चाहिए, आशीर्वाद देती हुई हो या पैसे बरसाने वाली हो, कमल के फूल के ऊपर बैठी हो या सवार हो अपनी सवारी पे। कैसी मूर्ति आपके पास होनी चाहिए जो आपके घर के अंदर धन बरसाए और आपके घर में धन टिका रहे। और दोस्तों, गणेश जी की बहुत महत्ता है। लक्ष्मी माँ के साथ साथ दिवाली पर गणेश जी बहुत पूजे जाते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गणेश जी कैसे होने चाहिए। गणेश जी सवारी वाले होने चाहिए। गणेश जी की जो सूंड है वो किधर की तरफ होनी चाहिए। इन चीज़ों की क्या महत्व है, ये चीज़ों का बहुत महत्व होता है। पूजा आप करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, पर मूर्तियाँ अच्छी नहीं होती तो धन आया और चला गया। ये चीज़ें कितनी महत्व रखती हैं पूजा में, ये चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि आप दिवाली के ऊपर जब अपनी मूर्तियों का चयन करें तो कैसी मूर्तियाँ अपने घर में लेकर आए। सबसे पहले दोस्तों, आप मूर्तियों के आकर्षण पे मत जाइए, मूर्तियों की सजावट पे मत जाइए, सुंदरता पे मत जाइए। आपको जो लक्ष्मी माँ जी की मूर्ति लेनी है वो कमल पर बैठे हुए लेनी है। कमल पर बैठी हुई हो और पैसों में जो हाथ हो उनसे धन बरस रहा हो। इस तरह की अगर आप मूर्ति लेकर अपने घर में आती हैं तो आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा होती है और लक्ष्मी माँ की कृपा के साथ साथ जो धन है वो आपके घर में स्थिर रहेगा। अगर आप लक्ष्मी माँ की मूर्ति खड़ी हुई लाएंगे या सवारी करते हुए लाएंगे, वो तो आई और चली गई। खड़ा हुआ इंसान क्या करता है, आया और चला गया। हमने क्या करना है, कमल पर बैठे हुए शांति से बैठी हुई लक्ष्मी माँ की मूर्ति हो और हाथ से धन बरस रहा हो, ऐसे वाली मूर्ति आपने अपने घर में लेकर आनी है। ठीक है दोस्तों, अब आपने गणेश जी की मूर्ति कौन सी लेके आनी है। गणेश जी की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, जो आप गणेश जी की पूजा करते हैं उनकी जो सूंड है वो बाएं तरफ हो। अगर आप ऐसी मूर्ति लेकर आती हैं, ये अति शुभ मानी जाती है। अगर गणेश जी की मूर्ति के नीचे मूषक हो जो उनकी सवारी है तो ये और भी अति शुभ मानी जाती है। दोस्तों, मूर्ति का चयन करते हुए ये आपने जरूर देखना है कि लक्ष्मी माँ जी और गणेश जी की मूर्ति कैसी है। ये चीज़ों पे मत जाना कि सजावट कैसी है। अब ये तो होगी मूर्ति कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, अब देखिए मूर्ति किस टाइप की होनी चाहिए, सोने की, चांदी की या अष्टधातु की। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा शुभ मूर्ति चांदी की मानी जाती है या अष्टधातु की मानी जाती है। ये मूर्तियाँ कभी खंडित नहीं होती। जो आप मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं ये खंडित हो जाती हैं और बार बार हम इन्हें हर साल बाहर फेंक देते हैं। ये शुभ नहीं होता, हमारे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाए। इसलिए आप हमेशा धातु की मूर्ति लें, चाहे चांदी की हो चाहे अष्टधातु की हो। ऐसी मूर्तियाँ लेंगे वो हमेशा आपको शुभ फल देंगी। अब दोस्तों, मूर्तियों का काम हो गया, हमने घर में मूर्तियाँ ले आए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मूर्तियाँ अपने घर में लेके कैसे आनी है। आपने खरीद ली, आपने दुकान से ली और डब्बे में पैक कराई, घर में ले आए। ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपने क्या करना है, कहते हैं ना गृह प्रवेश। जब पहली बार हमारे घर में किसी बेटे की शादी होती है तो जब हम बहू को एंटर कराते हैं तो आपने देखा कितने विधि विधान से कराती हैं। ऐसे ही आपने लक्ष्मी माँ को प्रवेश कराना है। सबसे पहले लक्ष्मी माँ को जब प्रवेश करवाना, आपने उस मूर्ति को उस डब्बे में से निकालें और निकाल कर लाल कपड़े में लपेटें।
लक्ष्मी माँ को लाल कपड़ा बहुत पसंद है, लाल रंग बहुत पसंद है। आप उस दुकान से ही लाल कपड़े में लपेट कर अपने घर में उस मूर्ति को लेकर आए। और गणेश जी को आपने पीले कपड़े में लपेट कर अपने घर में लेके आना है। जब भी अपने घर की दहलीज आप अपने अंदर पार करके अंदर लेके आती हैं तो मूर्तियों को डब्बे में नहीं, कपड़े में लपेट कर लेके आइए। दोस्तों, ये छोटी सी बातें मैंने आज आपको बताई हैं कि मूर्तियां कैसे आप दिवाली वाले दिन अपने घर में लेकर आओगे। आप इस तरह से कर देखिए। जब आप ऐसी पूजा करेंगे और अंदर लेकर आएंगे तो आप मानो आपके घर में धन की वर्षा होगी और लक्ष्मी माँ आपके घर में टिकी रहेंगी और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। हर तरह की खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको मेरा नमस्कार।